नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। न्यायपालिका के ऊपर हर रोज सवाल उठते हैं, इस बात के लिए कि फैसला कब होगा, इस बात के लिए कि बेल कैसे मिल रहा है और इस बात के लिए कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। फास्टर जस्टिस मिलना चाहिए या फिर ऐसे ही मामले सालों साल तक पेंडिंग पड़े रहना चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में ही पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट जजों को यहां बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को भी बुलाया गया। पीएम मोदी भी वहां इनॉग्रल सेशन में भाग लेने के लिए गए और वो मंच पर बैठे थे, साथ में सीजेआई चंद्रचूड़ भी बैठे थे और बात जुडिशियरी पर हो रही थी। न्यायपालिका को कैसे काम करना चाहिए और नीचे से ऊपर तक न्यायिक व्यवस्था में एक आमूलचूल सुधार करने की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। इन बातों पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। आज ये चर्चा की शुरुआत थी और पीएम मोदी उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। मंच पर पीएम मोदी के साथ बैठे थे सीजेआई चंद्रचूड़, कुछ और जज भी थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल भी बैठे हुए थे। कुछ वकीलों को भी बुलाया गया था क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा होगी, जुडिशियरी में तेजी लाने की बात होगी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में कैसे सुधार किया जा सकता है इसकी चर्चा होगी, तो वकीलों को भी बुलाना जरूरी है। और इस पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें सीजेआई चंद्रचूड़ को कह दी। शर्म से लाल हो गए कपिल सिब्बल, क्योंकि कपिल सिब्बल को ये तो पता है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं वो न्यायपालिका के लिए सही नहीं है। हम जजों के ऊपर खुद आरोप लगाते हैं जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है। हम उन मुकदमों की पैरवी करने के लिए पहुंचते हैं जिससे पूरा देश शर्मसार महसूस होता है कि इतने बड़े बड़े वकील, इनको यह समझ नहीं आता कि पैसे के लिए कितना गिरेंगे। वैसे मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जिसके ऊपर कोई बड़ा वकील पैरवी करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ये पैसों का खेल है, ये पॉलिटिकल गेम है और इन लोगों को एक और फायदा मिलता है, यानी राजनीति में रहने का फायदा। ये राज्यसभा से जाते हैं और फिर मंत्री भी बन जाते हैं। कपिल सिब्बल भी मंत्री रहे थे। इन बातों को लेकर शर्मिंदगी तो होगी क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसी बातें सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने कही और पहला सवाल उन्होंने उठाया फास्टर जुडिशियरी का, यानी कि जस्टिस जो होना चाहिए और तेजी से होना चाहिए। फास्टेस्ट जस्टिस के बारे में पीएम मोदी ने चर्चा शुरू की और उन्होंने कहा कि हमें मामलों की गंभीरता को देखनी चाहिए, यानी कि मामले कैसे हैं, क्या एट्रोसिटी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हो रहा है, यानी कि अभी जो मामला चल रहा है कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर, उसमें भी उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसमें तो हमेशा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और उसमें न्यायपालिका को ध्यान में रखना चाहिए कि सजा ऐसी हो जिसके बाद महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसे अपराध करने के पहले 100 बार कोई सोचे कि अगर अपराध किए हैं तो सजा के लिए हमें 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सजा भी फटाफट होगी, स्पीडी ट्रायल होगी और फिर इसके बाद हमें जेल की सलाखों के पीछे या फिर मौत की सजा भी हो सकती है। पीएम मोदी ने यही से बात की शुरुआत की, लेकिन बात की शुरुआत में केवल यही बात नहीं थी कि किसी वर्ग विशेष के लिए न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि उसके खिलाफ अपराधों की सजा कैसी हो, बल्कि उन्होंने इस बात के लिए भी कहा कि जिस तरीके से जुडिशियरी अभी काम कर रहा है उसमें इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि फैसले बड़ी देर से होते हैं, यानी कि फैसला होने में लंबा समय लगता है और जब फैसला होने में लंबा समय लगेगा तो होगा क्या, जब फैसला लिया ही नहीं जाएगा, सुनवाई चलती रहेगी, तो फिर एक नया खेल चलेगा, वो है बेल का खेल। क्योंकि अभी जितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं उसमें जमानत दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जमानत तो
कानून है और सजा यानी जेल में रहना, जेल एक तरह से एक्सेप्शन है, विकल्प है। और अगर जब तक फैसला नहीं आता है तब तक यह मानकर चलना चाहिए कि जो आरोपी जेल के अंदर है वो आरोपी ही है, वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। और उनको फायदा क्या मिलना चाहिए? फायदा इस बात का मिलना चाहिए कि फैसला आने से पहले उनको जेल में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। इस बीच जितनी जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है वो बड़े बड़े मामले हैं। चाहे झारखंड में अगर देखा जाए तो प्रेम प्रकाश को अभी 2 दिन पहले जमानत मिली, उससे पहले के कविता को जमानत मिली, उससे पहले हेमंत सोरेन को जमानत मिली रांची के हाई कोर्ट से, उसके साथ ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से। ये जो सारे जमानत हैं वो भ्रष्टाचार के मामलों के हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, कुछ दिन पहले ही हल्द्वानी हिंसा मामले में एक साथ 50 दंगाइयों को जमानत दे दी गई, क्योंकि अभी मामला जो चल रहा है उसमें पुलिस ने कहा है कि हमें ट्रायल शुरू करवाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन थोड़ा वक्त की जरूरत जब पुलिस को पड़ी तो उसने में ही हाई कोर्ट ने कह दिया कि इन लोगों को जेल के अंदर क्यों रखे हुए हैं, आप जल्द से जल्द इसे बेल दीजिए, बाहर भेजिए, और जब सजा होगी तब देखा जाएगा, क्योंकि सजा होने में समय लगेगा। जुडिशियरी में स्थिति यही है। डिस्ट्रिक्ट जजों की बैठक है, एक कॉन्फ्रेंस है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और इसीलिए 800 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी और जज यहां पर मौजूद होंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हालत देखिए, सबसे ज्यादा मामले जो पेंडिंग पड़े हुए हैं इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़े हुए हैं। वहां पर 4.5 करोड़ मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं जिस पर सुनवाई चलेगी, और सजा फैसला कब होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है। अगर वहां से फैसला हो भी गया तो वहां से लोग चले जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में भी ऐसे पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत कम नहीं है। यहां जो हिंदुस्तान में देखा जाए तो 39 हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब हाई कोर्ट और उनके ब्रांचेज। लेकिन इन सबको देख लें, जहां पर केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर की तरफ जाता है वहां पर 61 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हजार में नहीं बल्कि लाख में 61 लाख केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट में, और सुनवाई में व्यस्त किस बात के लिए रहते हैं? हर हाई कोर्ट में देखिएगा हर रोज कुछ फैसले जो होते हैं वो जमानत के लिए होते हैं। जज साहब की बेंच बैठती है किसी बड़े व्यक्ति को जमानत देने के लिए, ऐसे ही समय गुजरता जाता है और ये लोग जमानत पर जमानत, जमानत पर जमानत देते रहते हैं, और फिर केसेस वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है। फैसला आने में सालों साल लग जाता है। ये तो हाई कोर्ट की बात है। लेकिन हाई कोर्ट से अगर कोई फैसला हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और बड़े मामले में तो ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार होता है, नीचे की अदालतों के फैसले का इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं है। क्योंकि 2 साल की सजा राहुल गांधी को मिली थी, सूरत की अदालत ने दी, मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा हुई, वो सेशन कोर्ट में गए, उस सजा को बरकरार रखा गया, हाई कोर्ट में गए, सजा को बरकरार रखा गया। तो क्या राहुल गांधी जेल के अंदर चले गए? नहीं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही गए, और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल भी मिल गई और सजा को सस्पेंड भी कर दिया गया कि अभी जब सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जब तक ये पूरी सीढ़ी पार न कर जाए तब तक सजा में सस्पेंशन बरकरार रहेगा। यानी कि राहुल गांधी 54 साल के हो गए हैं और उस समय तक 84 साल के हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान की जुडिशियरी है। देखिए अभी जगदीश टाइटलर का मामला आया है दिल्ली में एंटी सिख राइट्स के ऊपर। ये मामला 40 साल पुराना, 40 साल के बाद फिर से एक बार केस खुला और उन्हें फ्रेम किया गया कि हां ये दोषी हैं। और जगदीश टाइटलर की उम्र कितनी हो गई है? 80 साल से ज्यादा। ये 40 साल से ज्यादा मामला चल रहा है और अभी इस पर सुनवाई चलेगी, सजा पर फैसला होगा, तब तक वो 85 साल के हो जाएंगे। ये तो अभी निचली अदालत की बात है, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक उनकी उम्र बचेगी जेल भेजने की, ये तो संभव नहीं दिखता है। या फिर वो जिंदगी जीते हुए उनको सजा मिल जाएगी, ये भी
अजीब व गरीब तरीके का दिखाई पड़ रहा है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो ये मामला धीरे धीरे पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जमानत पर रोज ही फैसले हो रहे हैं। जैसा कि अभी की स्थिति है, 4 महीना पहले 79,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे। वो संख्या बढ़ते बढ़ते अभी इस महीने में 83,000 हो गई है। 83,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं और हर दिन जजों की बेंच किस आधार पर बन रही है? आम आदमी पार्टी के 4 चोर लुटेरों की जमानत के ऊपर। केजरीवाल पर सुनवाई चल रही है। ये केजरीवाल पर ही नहीं बल्कि अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में बैठे जितने लोग हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में आकर अर्जी दे रहे हैं कि हमें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट ने हमारी जमानत खारिज कर दी है। ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है और इसलिए भरे मन से सीजेआई के सामने जब पीएम मोदी ने यह सवाल उठाया फास्टेस्ट जस्टिस की बात, तो फिर वहां पर सन्नाटा पसर गया। सीजेआई चंद्रचूड़ को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम क्लियर कैसे करें, क्योंकि सरकार तो हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मामले की सुनवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहे कि हम 24/7 सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, हमारा रोस्टर ऐसा ही रहेगा, डे नाइट शिफ्ट किया जाएगा, तो भी कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है, इसके लिए आप रिकमेंडेशन कीजिए और उस रिकमेंडेशन के आधार पर अब पार्लियामेंट में संशोधन आएगा, बिल आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 क्या वहां पर 64 भी हो सकता है। लेकिन इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं होगा, बल्कि इस बात के लिए तैयार है कि इनका वर्चस्व बना रहे। सुप्रीम कोर्ट को अगर अपनी बेंच बनानी है उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में 4-5 तो और सुप्रीम कोर्ट की पीठ बननी चाहिए अलग अलग जगहों पर। जैसे हाई कोर्ट की कुछ पीठ है, यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ पीठ भी है, तो ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट की भी पीठ बना देनी चाहिए ताकि मामलों की सुनवाई तेजी से हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और यही सारी बातें मंच पर हुई जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ को भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल तो अरविंद केजरीवाल के स्पेशल बेल के समय भी अमित शाह ने उठाया था, पीएम मोदी भी कुछ सवाल उठा रहे हैं जुडिशरी में सुधार के लिए और सीजेआई चंद्रचूड़ वहां बैठे थे। साथ ही जो बैठे थे कपिल सिब्बल भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो तो भाग खड़े हुए इस बात के लिए सुनने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि पीएम मोदी जब सामने में हो तो उनके कान में तो ऐसे भी पिघला हुआ शीशा घुसता है जब पीएम मोदी की बातें होती है। ये लोग तो नफरती लोग हैं जो पीएम मोदी से नफरत करते हैं। इसलिए आज जो हुआ ये न्यायपालिका के इतिहास में एक बड़ी घटना है। सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने पीएम मोदी ने जस्टिस की बात कर दी और वो भी फास्टर जस्टिस की, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा हो रही है कि अब हमें क्या नया करना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।